ये दो महिलाएं हैं जो लोकल वार्ड 10 की ही रहने वाली हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इन्हें कौन सा प्रत्याशी बेहतर लगते हैं। मैडम जी, बहुत से प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन से प्रत्याशी आपको लगते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि जो ज़्यादा बेहतर है, आपको लगता है जीतने के बाद बेहतर काम कर सकेंगे? बहुत बढ़िया बहुत अच्छे हैं जी। मैंने नवदीप जी ना, हाँ जी नवदीप मैडम जी, और महिलाओं से बातचीत करी, क्या विशेषता है जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि महिला पुरुषों का रुझान यहाँ पर परमजीत सिंह वीर जी की तरफ ज़्यादा है? परमजीत सिंह जी का एक तो नेचर अच्छा है जी जी, ये समस्या को समझने की कोशिश करते हैं ग्राउंड लेवल से, और उन्होंने जितना भी हमने देखा है, हम भी काफ़ी टाइम से इसके साथ काम कर रहे हैं, ये जागरूकता भी लोगों में फैला रहे हैं, जैसे कि लोगों को पता लगे कि हमारे राइट्स क्या हैं जो उनको अभी तक नहीं पता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम क्या है, जैसे मेंबर है हम चुन के भेजते हैं, लेकिन कई लोगों को उनका पता नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि लोगों को अपने राइट्स पता चले, ये नहीं कि इन्हीं को वोट दें, अगर किसी और को भी दें उनको पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करवाना है अपने मेंबर्स। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कैंडिडेट खुद उनको बता रहा है कि उनके क्या राइट्स हैं, जैसे कि फीस माफ़ करवाना, हॉस्पिटल्स, ये वो जितना भी काम होता है, हम अगर नॉर्मल भी इलेक्शन में हम कुछ करते हैं उनसे भी हम उम्मीद रखते हैं, ऐसे ही इनका भी जो एक मेंबर हम चुन के भेजते हैं हमें उससे भी उम्मीद होती है कि वो हमारे बैठे। तो एक बार कृपया परिचय दे दीजिए। मेरा नाम परमजीत सिंह वीर जी सब है और मैं पंथक सेवा दल का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है सर। जिस तरह के लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम और इलेक्शन चल रहा है, लोग लाइन में लगे, आपने हमारे संवाददाता के जरिए बाहर पता किया गया कि आपने भी काफ़ी समाज सेवी के भी काम किए हैं क्षेत्र में। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, जीतते हैं आप यहाँ से, तो सबसे पहला कार्य क्या अधूरा रहेगा जो आप पूरा करना पसंद करें? सबसे पहली बात बताऊँ भाई साहब कि इस इलाके में कोई दिल्ली कमेटी का काम पहुँचा ही नहीं। दिल्ली कमेटी के बेसिक 5-6 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि ज़रूरतमंद लोगों को राशन देना। एक राशन की पर्चियाँ होती हैं जो दिल्ली कमेटी के मेंबर को मिलती है और वो डिस्ट्रीब्यूट अपने इलाके में करता है। दूसरा काम होता है एजुकेशन के पद्धर पर काम करना, एजुकेशन के लेवल पर कार्य करना। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस इलाके में ना कभी एजुकेशन कोई सेमिनार लगा, ना बच्चों की कोई क्लासेस लगी, सो इलाके में कोई भी एजुकेशन का काम नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट है हेल्थ का। हेल्थ के जो जैसे आप समझो कि जो हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं, आई टेस्टिंग कैंप लगते हैं, होल बॉडी चेकअप कैंप लगते हैं, ऐसा एक भी कैंप आज तक एक भी मेंबर ने नहीं कराया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे 13 साल परमजीत सिंह सरना मेंबर रहे, उसके बाद सिरसा जी 4 साल रहे, उसके बाद 4 साल एक और मेंबर रहे, पर इनमें से किसी ने भी इस इलाके के जो ज़रूरतमंद सिख परिवार हैं उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। उसके बाद एक पॉइंट आता है धर्म प्रचार का, जिस धर्म प्रचार के पॉइंट में गुरुद्वारे की बसें लगती हैं, लोगों को शीशगंज साहब, बंगला साहब, बाला साहब, मोती बाग साहब, जितने गुरुद्वारे हैं हमारे, उन गुरुद्वारों में लोगों को मत्था टिकाया जाता है। बाहर की यात्राएं भी की जाती हैं, लेकिन आज तक ये काम कोई भी किसी मेंबर ने नहीं किया। सो इस इलाके में तो वो काम पहुंचा नहीं। आप कहते हैं मैं सारे काम मुझे दोबारा करने पड़ेंगे, अगर मैं यहाँ से जीत के आ गया तो जितने काम दिल्ली कमेटी के हैं सारे काम संगत को यहाँ पहुँचाने पड़ेंगे, जो आज तक पिछले 17-18 सालों में नहीं पहुँचे यहाँ। 2 साल बेमिसाल का नारा बस यूं मिथ्या है। बिल्कुल मिथ्या है, ये तो आपको खुद भी पता होना चाहिए। अगर हमें कोई कहे कि 2 साल बेमिसाल, इसके पहले हमने सिखों ने कोई काम नहीं किया, इसके पहले दिल्ली कमेटी ने कोई काम नहीं किया। मैं करप्शन की तरफ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ सच्चाई की तरफ। जब से सिरसा जी की टीम है, जो पहले मंजीत सिंह जीके थे, तो मंजीत सिंह जीके से बड़ा तो करप्ट कोई प्रधान हुआ ही नहीं दिल्ली कमेटी में, जितनी करप्शन मंजीत सिंह जीके के समय में हुई है। आज तक की देखिए 1971 में ये एक्ट बना और 1974 में पहले इलेक्शन हुए। 1974 से लेके आज तकरीबन 40-45 साल हो गए हैं। इतनी करप्शन कभी दिल्ली कमेटी में नहीं हुई जो पिछले 8 सालों में हुई है। तो इसलिए ये 2 साल बेमिसाल तो एक जुमला है जो आपको पता ही कि जो लोग पावर में होते हुए देते हैं, इसी में खुश हो रहे हैं, लेकिन संगत को सब असलियत का पता है। अच्छा, माइकल जैक्सन जिस समय इंडिया में आए थे और अभी कुछ समय पहले जब बेनजीर भुट्टो भी आई थी, तो उन्होंने भी जब वापसी के समय में उनसे वहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि आपको हिंदुस्तान में सबसे बेहतर क्या चीज़ लगी, तो वाकई उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हमें वहाँ पे जो है ना वो सरदारों का गुरुद्वारा और उनके सेवा करने के तरीके से बड़े प्रभावित हुए। उनका लोगों को खाना खिलाना, उनका खुद वहाँ पे सेवा करना, यहाँ तक कि खुद जूतों की रखने की अलमारी के पास बैठ के लोगों का काम आना,
तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो गुरुद्वारा चुनाव पे एक तरीके से विदेशी तक की नजर लगी हुई होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या इस हिसाब से कर रहा है। तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सब लोगों की नजर इस पर है, सब चीजों पर, माहौल भी थोड़ा सा अब अपोजिट सा हो गया है, तो जनता जनार्दन अब कोरोना में उतने आप जैसे उत्तम प्रतिभाशाली व्यक्ति को वोट देने के लिए निकलेगी या कुछ हेर फेर? देखिए, ये आपको बताऊं, मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। जी जी। मैं इलाके में घूम रहा हूँ, आज तक मुझे लोगों ने कहा था कि निहाल बिहार में तो कुछ पैसे दें, शराब दे तो वोट मिल जाती है। जी जी। अब की बार यहाँ ट्रम्प कार्ड ये चलने वाला नहीं है जी। मैं यहाँ गली गली घूम रहा हूँ, घर घर घूम रहा हूँ, लोग यहाँ चेंज चाहते हैं। अच्छा। लोगों को ये लग रहा है कि हम 2-3 बार गलती कर चुके हैं, अब हम ऐसे आदमी को लेके आए जिसको कम से कम धर्म के बारे में पता हो, मानवता के बारे में पता हो। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ कि जो प्रत्याशी मेरे बार खड़े हैं उनको आप ये बोलिए कि जपजी साहब का पाठ ही करके सुना दें। ये तो बेसिक चीज़ है, जपजी साहब का पाठ यही करके सुना दें। मुझे लगता है ये भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं बोल रहा था कि 10 गुरुओं के नाम बताएं, अब मुझे किसी ने कहा भाई साहब ये बोलना बंद करो, अभी इन्होंने नाम रट लिए हैं। तो ऐसे लोगों को बादल ने और सर ने टिकट दिए है जिन्हें बेसिक धर्म की नॉलेज भी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उनको ये चैलेंज भी करता हूँ कि आपके ही थ्रू एक शो हो जाए, उस पर दोनों बैठ जाए, मैं भी बैठ जाऊँ और आप ही सवाल पूछ लें, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, मैं मान लेता हूं कि धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, पर वो कहते हैं कि हमने अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए MRI फ्री और भी दूसरी सुविधाएं वगैरह फ्री हैं, वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अब जैसे मुझे एक बताइए, आप कोई वादा करें कि मैं जी मल्टी जो फैसिलिटी का हॉस्पिटल बनाऊंगा जी, और 8 साल में से आप 6 साल ये काम ना कर पाएँ, 7 साल ना कर पाएँ, फिर वो मल्टी जो आपने जो सर्विसेज मिलनी थी वो सर्विसेज जब आप डायलिसिस सेंटर खोल दें, ये सही बात है? आप बताइए, सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप इतने बड़े 550 बेड का जो कंसेप्ट था हॉस्पिटल का, उसको आपने ला के कहाँ खड़ा कर दिया? डायलिसिस पर खड़ा कर दिया। तो आप मुझे बताओ, डायलिसिस, मैं कहता हूँ ठीक है, सेवा करनी अच्छी बात है, लेकिन जो कमिटमेंट आप संघ के साथ कर रहे हैं उस कमिटमेंट को आप पूरा कीजिए। अच्छा, हम मुद्दा पलटते हैं, जरा बच्चों के ऊपर आते हैं। मिडिल क्लास एरिया कहलाता है ये वार्ड 10 लगती कर, मिडिल और लो क्लास बच्चे भी पढ़ाई के लिए परेशान वगैरह है। चलो इस समय तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, जीतते हैं और स्कूल यहाँ पर एक तो है ये कम से कम आपके वार्ड में, तो गरीब बच्चों के लिए स्कूलिंग के लिए क्या करने का विचार? मुझे खुद पर्सनली पता चला है या कई औरतें अपने बच्चों की 500-700 रुपये फीस तक नहीं भर पाती। देखिए भाई साहब, क्या है कि एक बहुत आपको मैं ये बात आप किसी और मेंबरों को पता भी नहीं होगी। पता क्या होगी, उन्होंने इस तरफ उनका सिर्फ एक ही ध्यान है कि किसी तरीके से वोट खरीदो और मेंबर बन जाओ और 4 साल लोगों को दिखाओ जो दिल्ली कमेटी के मेंबर है। ऐसे बात नहीं बनने वाली है। दिल्ली सरकार में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी होता है जी, जानता हूं। वो माइनॉरिटी लोगों के लिए फीस की सुविधाएं देती है। 8 करोड़ रुपया माइनॉरिटी दिल्ली सरकार दिल्ली कमेटी को देती है बच्चों की फीस माफ़ करने के लिए। और अफसोस, हाँ देती है, हर साल देती है। और आज तक इस इलाके में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। यहाँ के मेंबर से कोई पूछे, भाई तुम्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है, तुम्हारे यहाँ जरूरतमंद बच्चे हैं जिनकी इतनी फीसें हैं, फीस कैसे माफ़ होगी? यहाँ एक माइनॉरिटी के ऑफिस खोलो, उनको दिल्ली सरकार से तुम लिंकअप करो, उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, और जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं दिल्ली सरकार से, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो इन जरूरतमंद लोगों को आप दो। ये काम हम करेंगे। जैसे ही मैं आपने कहा करूँगा, सबसे पहला मेरा स्टेप यही होगा कि अगर यहाँ की संगत ने मुझे जिताया और मुझे फतेह दी तो यहाँ एक ऑफिस खोलेंगे जहाँ दिल्ली सरकार की जो माइनॉरिटी की स्कीम है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप जाइए अपने लिंक पे, वहाँ देखिए आप, तो वो सारी स्कीमें हम यहाँ के ज़रूरतमंद बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। एक तो पहला हमारा काम ये होगा। दूसरा, आपने जैसे कहा कि मैं काफ़ी सालों से सेवा करता आ रहा हूँ, तो उस सेवा में जो हम राशन की सेवा कर रहे हैं, विडोज़ को जो हम राशन दे रहे हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि एक भलाई के अंदर हम यहाँ भी खोल दें। हाँ, मुझे मैंने औरतों से इसी इलाके की बात करी तो वो कहती हैं कि 250 से 500 रुपया का राशन लेने के लिए 150 रुपया का ऑटो पकड़ के हमें दूर इलाके में जाना पड़ता है। ये सुविधा जो भी प्रत्याशी जीते, क्या हमें यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो सकती? मैं यही बोल रहा हूँ सर, आप ऐसा ना, मैं अब नाम लेके बोल रहा हूँ, जो सरना पार्टी के त्रिलोचन से पूछिए, आप त्रिलोचन सिंह से, कभी उन्होंने ऐसा काम कोई किया लाइफ में? या जीती से पूछे तो बहुत पैसे वाले लोग कहते हैं बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया? कोई ऐसी संस्था खोली? हम पिछले ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, पिछले 16 साल से 2004 से विधवा औरतों को, जरूरतमंद फैमिलियों को राशन बांटते आ रहे हैं। और इस इलाके की 266 फैमिलियां हैं, 260 जिनको राशन प्रोवाइड हो रहा है पिछले कई सालों से। परमजीत सिंह जी के अपने फंड से? नहीं, हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन, उसमें हमारी कंपनी का भी फंड है, आपकी कंपनी का भी फंड है, एक एनजीओ हमारी, जिस एनजीओ के थ्रू हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
क्या एनजीओ है सर, जरा उसके विषय में देखिए, वो हमारी एक एनजीओ है, इसका नाम लाइफ फाउंडेशन है, जी। जिसमें हम ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और आज से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं। और दूसरा हमारी एक फाउंडेशन, इसमें इसका नाम है गुरुबानी रिसर्च फाउंडेशन। जी, जी। उसमें धार्मिक किताबें, गुट के बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन देनी बच्चों की फ्री, ज़रूरतमंद बच्चों की, उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी का सिस्टम है, इंक्वायरी करते हैं फिर उनको देते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी स्कीम्स अब इस इलाके में आए, क्योंकि जैसे आपने कहा निहाल विहार, चंद्रबाग इलाके, यहाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है। जी जी। मतलब यहाँ के हालात देख के एक बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन उनका क्या कंसेप्ट है, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, वो वोट मांगने आते हैं तो कुछ लोग अपने चुनाव चिन्ह का सामान दे देते हैं, कुछ उसमें कुछ और कुछ पैकेट डाल देते हैं। ये एक लोगों को, मतलब हम ये चाहते हैं लोगों को अवेयर करें कि आप, जैसे देखिए यहाँ का एमएलए है, वो अगर वोट मांगने आए, लोग पूछते हैं भाई सड़क बनाई कि नहीं बनाई, तुम्हें वोट नहीं देंगे हम, ठीक है। काउंसलर से पूछते हैं भैया हमारी सीवरेज नहीं लगा, नाली साफ नहीं, तुम्हें वोट नहीं देंगे। दिल्ली के मेयर से क्यों नहीं पूछा जाता? मैं संगत को कह रहा हूँ, पूछो कि तुम 5-6 काम कर सकते हो, किसी ने कुछ किया नहीं किया। अब संगत, मैं ये इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि संगत कम से कम अवेयर हो रही है, उनको पता लग रहा है कि दिल्ली कमेटी में काम क्या होते हैं। अभी तक तो लोगों को पता है दिल्ली कमेटी में काम क्या होते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, आप जीती जी से ही पूछ लीजिए या उनसे त्रिलोचन जी से पूछ लीजिए कि भाई आप बताइए कि दिल्ली कमेटी के काम क्या है। अगर आप जीत गए तो कौन सा काम लेके आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो नहीं बता पाएंगे आपको। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ। अच्छा, वैसे तो दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा वाकई लोगों के लिए काफी अच्छे हेल्थ में काम करे हैं, पर हेल्थ से जुड़े हुए कुछ इशू पे बात करें तो जीत लेने के बाद आप और आपकी पार्टी क्या विचार रखती है लोगों के स्वास्थ्य दशा सुधार? बिल्कुल, देखिए सर, हमने मैंने एक एरिया मैनिफेस्टो बनाया, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। उसमें हमने 3 पॉइंट, एक तो हम साल में एक बार होल बॉडी चेकअप, जो बहन माई उनको जैसे किडनी चेक होगा, लीवर चेकअप हो गया और बहुत सारे चेक जो होते वो सारे चेक फ्री होंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए आई टेस्टिंग कैंप होगा और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन फ्री होंगे और उनके एन को भी फ्री दी जाएगी। और इसमें एक हम और प्लस पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर। कैंसर की बीमारी का चेकअप कैंप यहाँ लगा नहीं। हमारी एक एनजीओ है, उस एनजीओ के थ्रू हम साल में एक बार, कई इलाकों में हम ये काम कर चुके हैं। 200 लेडीज़ को हम उसमें रजिस्टर्ड करते हैं, जिसका टेस्ट का खर्चा 5 से 10 हज़ार रुपये का है। तो वो हम यहाँ पे फ्री कराना चाहेंगे कि लोगों में अवेयरनेस आए कि कैंसर की बीमारी से ये बचें। इसके अलावा हम ये चाहते हैं, जैसे हमारी भारत सरकार की आयुष्मान सेवा है, जिसमें जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ते में मिलती हैं, जैसे 100 रुपये की दवाई 5 रुपये में मिल जाती है। तो हम उन दवाइयों को एक स्टोर बना के प्रोवाइड करेंगे और लोगों को यहाँ फ्री दवाइयाँ बांटेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को इन चीज़ की ज़रूरत है। अब ऐसे एजेंडे क्या उनके पास हैं, आप उनसे भी पूछिए। मेरे से तो बड़ा अच्छा सा पूछ रहे हैं, मैं अच्छा सा आपको बता रहा हूँ, लेकिन दूसरे से भी एजेंडा पूछिए, उनको भी पता होना चाहिए कि वो संगत के लिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अच्छा, पिछले 18 साल के हिसाब से हम देखें तो 18 साल में बहुत सारे दिल्ली में स्कूल खुले, सिख कौम के बच्चे काफी पढ़ लिख गए, अंग्रेजी पब्लिक सरकारी स्कूलों में जा चुके। अब जनता मतलब अवेयर हो चुकी है। अवेयर जनता को परमजीत सिंह जी संदेश देते हुए, आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, वार्ड 10 के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको संदेशा देते हुए, वोटर इस समय कोरोना की वजह से थोड़ा सा घर के अंदर है, थोड़ा कम बाहर है, लेकिन अवेयर है, तो ऐसे लोगों को आप अपना संदेश क्या देना चाहिए? मैं 25 तारीख को बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के एक संदेश दूंगा गुरु हरकृष्ण नगर वार्ड के वोटरों को, मीरा बाग के वोटरों को, सुंदर विहार के वोटरों को, अंबिका विहार के वोटरों को। ये नहीं, इनको बाद में दूंगा, पहले इनको ये दूंगा कि ये लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, ये पैसे वाले लोग हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर आओ और आप मुझे इसलिए वोट दो कि मेरे पास विजन और मिशन है, और जीतने के बाद मेरे साथ इस इलाके में निहाल विहार और चंद्रबाग की सेवा करो। यहाँ तन से भी सेवा करो, मन से भी सेवा करो, धन से भी सेवा करो। आपके जो दसवंध है उसकी ज़रूरत इस इलाके में लोगों को है। और मैं बार बार अपील करता हूँ गुरु हरकृष्ण नगर के लोगों से। मेरी एक मीटिंग भी हुई है मीरा बाग में, और हमारी बहन ने मीटिंग कराई, बहुत बड़ी मीटिंग कराई थी। वहाँ पर मैंने ये बोला कि आप लोग पैसे से बहुत समृद्ध हो, फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हो, आप अपने पैसे का दसवंध निहाल विहार और चंद्र विहार में लगाओ कि यहाँ के जो ज़रूरतमंद फैमिली हैं उनका काम हो सके। मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ज़रूर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है निहाल विहार चंद्र विहार मुझे एक तरफ एक लाइन में वोट देंगे मुझे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जी कुछ काम करेंगे। और मैं उन इलाकों के वोटरों से भी विनती करूँगा कि आप भी पहले तो घर के बाहर है, वोटिंग करते नहीं हो, उनकी वोटिंग हमेशा 20-25% होती है। अब की अगर आप घर के बाहर आएँ, कम से कम वोट जरूर करें, और वोट करके जो आपका दसवंध है वो भी इस इलाके में खर्च करें, ताकि यहाँ आपका ही वार्ड है, आपके ही भाई हैं, आपके ही बच्चे हैं, ये भी तरक्की कर सकें, ये भी जॉब कर सकें, ये भी खुश रह सकें, रोटी खा सकें। क्योंकि कई घरों में ना चूल्हा भी नहीं बल रहा है यहाँ तो।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपके थ्रू अपील करूंगा कि सारे घर से बाहर आएँ और अच्छे तादाद में वोट करें, और एक बार किसान को याद रखें और ट्रैक्टर को याद रखें। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, हमारा चुनाव निशान है किसान का ड्राइविंग ट्रैक्टर, और हमने स्लोगन भी ये दिया है कि इरादे हैं नेक, क्योंकि बैलेट नंबर है 1, इस पर जरूर वोट डालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों याद रखिए, परमजीत सिंह जी का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है, तो 25 अप्रैल को भले ही आप किसी को भी वोट डालें, पर वोट डालने का अपना हक जरूर पूरा करने के लिए जाएं। इनके ट्रैक्टर को निशान को जरूर